जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। गुरु घट घट में रहती है, बुला ले जिसका दिल चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। फंसे सब काल की फंदे, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। फंसे सब काल के फंदे, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। कर्म की चढ़ चढ़ा सूरत पर, ना अपनापन से दिखे। कर्म की चढ़ चढ़ा सूरत पर, ना अपनापन से दिखे। बैठ कर द्वार सतगुरु के, बुला ले जिसका जी चाहे। बैठ कर द्वार सतगुरु के, बुला ले जिसका जी चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका जी चाहे। कठिन तप योग से पिछले युगों में हरि जो मिलते थे। कठिन तप योग से पिछले युगों में हरि जो मिलते थे। सहज में आज मिलते हैं, रिझा ले जिसका जी चाहे। सहज में आज मिलते हैं, रिझा ले जिसका जी चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। जली दीपक से मिल कर के, हजारों दीप जल जाते। जले दीपक से मिल कर के, हजारों दीप जल जाते। जगे सतगुरु से मिल निज घट, जगा ले जिसका जी चाहे। जगे सतगुरु से मिल निज घट, जगा ले
घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। बिना सत गुरु बिना करनी, ये नर तन व्यर्थ जाता है। बिना सत गुरु बिना करनी, ये नर तन व्यर्थ जाता है। भक्ति पथ से सुफल जीवन बना ले जिसका जी चाहे। भक्ति पथ से सुफल जीवन बना ले जिसका जी चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। भाग्य से प्यारे गुरु मिल जाए, तो सत्संग उनका कर लेना। भाग्य से प्यारे गुरु मिल जाए, तो सत्संग उनका कर लेना। उन्हीं से प्रीति कर भक्ति कमा ले जिसका जी चाहे। उन्हीं से प्रीति कर भक्ति कमा ले जिसका जी चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। वही भगवान वही सतपुरुष, वह सब कुछ के दाता हैं। वही भगवान वही सतपुरुष, वह सब कुछ के दाता हैं। कमाई पर सच्चाई को पुरा ले जिसका जी चाहे। कमाई पर सच्चाई को पुरा ले जिसका जी चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। गुरु घट घट में रहते हैं, बुला ले जिसका दिल चाहे। फंसे सब काल के फंदे, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। फंसे सब काल के फंदे, छुड़ा ले जिसका जी चाहे। जय गुरुदेव।
आप समझो कि सदगुरु मिले, ऐसे हमारे आपके भाग्य जागे कि सदगुरु हमको आपको मिल गए अब इसी जन्म में। यानी समझ लो कि पार होने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास किसको कहते हैं? यही जो आपने अभ्यास किया है, ये जो सुमिरन किया आपने, ये ध्यान किया, भजन किया, यही है अभ्यास। इसको करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। लगातार अगर आप नहीं करोगे तो ये छूट जाएगा, और जब छूट जाएगा तो जैसे मान लो यहाँ आकर के आप बैठते हो, अगर बैठना बंद कर दोगे तो विश्वास कम हो जाएगा। यहाँ देखो, मैं देखता हूँ कि सुबह ही लोग आने लग जाते हैं जल्दी से, और समझो मान लो देर हो गई थोड़ी तो बाद में देखो काफी लोग आप आ गए, तो आपका मन यहाँ आने के लिए लग गया। घर पर कोई जरूरी थोड़ो है कि घर पर बैठे है हर कोई आदमी, लेकिन एक आदत बन गई, मन बन गया, लग गया है आपका। अब अगर आप यहाँ आना बंद कर दो, अभ्यास करना बंद कर दो, तो समझो कि अभाव आ जाता है। अभी कभी कभी कहते हो ना, कभी कभी मन लगता है और कभी बिल्कुल मन नहीं लगता है, ये शिकायतें आती हैं। हाँ, सबका ऐसे ही है, सबका है। हम तो अपनी ही बीती बता रहे हैं, दूसरे की क्यों बोल रहे हैं? तो समझो कभी लगता है कभी नहीं लगता है। अब ये जरूर है कि कामकाज की तरफ मन चला जाता है, इधर उधर सोच विचार की तरफ चला जाता है, जंजाल आदमी पाल लेता है। कौन सा जंजाल? यही गृहस्थी का जंजाल, बिजनेस का जंजाल बढ़ाता चला जा रहा है। यानी एक साथ ज्यादा कमाई करने की कोशिश करता है दिन रात, यानी समझो नौकरी दोनों, बहुत से लोग दोनों समय करने की कोशिश करते हैं कि रात में भी 4 घंटे ड्यूटी कर लें, दिन में भी कर लें, दिन में नौकरी कर लें, शाम को 2 घंटा चल करके नहीं कुछ है ट्यूशन पढ़ा दें, नहीं कुछ है तो किसी का बही खाता ही लिख दें, मेंटेन कर दें अकाउंट। तो जब मन उधर चला जाता है तो मन जहाँ जाएगा वहीं तो काम होगा, वही तो कराएगा। तो अब आप ये बात समझो कि फिर जब इधर से मन हट जाता है तब गुरु पर से अभाव आने लगता है, गुरु से प्रेम कम हो जाता है, और गुरु के बताए रास्ते से भी प्रेम कम हो जाता है। और अगर कहीं अन्न दोष आ गया, संग दोष आ गया, स्थान का दोष आ गया, अगर कहीं ऐसी वैसी चीजें पेट में पड़ गई कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, आज समझो तो आप फिर समझो बिल्कुल दूर हो जाता है। यही कारण है कि संतों के पास लोग आते हैं लेकिन फिर चले जाते हैं। साथ में आते हैं, किसके साथ में आते हैं? सत्संगियों के साथ में आते हैं। सत्संगी लाते भी हैं, लाना भी चाहिए कि चल करके सत्संग सुनवाएं, नाम दान दिला दें, तो लाते भी हैं, लेकिन वो फिर चले जाते। उस समय तो भाव में रहते हैं, उस समय तो भक्ति में रहते हैं, उस समय तो सोचते हमको भी करना चाहिए, उस समय पर नामदान भी समझ जाते हैं, लेकिन जब उन पर से लाने वाले का ध्यान हट जाता है, हटा देता है जब ध्यान उन पर से कि अब तो यह नामदान ले लिए करेंगे ही, तब वो नहीं करते। यही कारण है कि बहुत लोगों ने नामदान लिया लेकिन करते नहीं है, किया नहीं। तो जब किए नहीं तो कर्म की सजा तो बताया, आपको बार बार दोहराता हूँ कि कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। तो जस करनी तस भोगोता था, नरक जात फिर क्यों पछताता। हने समझो कि नरक का जब आदेश हो गया तो माफी होती है? माफी तो यही होती है, कहाँ होती है? मृत्युलोक में माफी होती है, ऊपर के लोकों में माफी का विधान ही खत्म हो जाता है, वहां पर तो सजा ही भोगनी पड़ती है। और सदगुरु भी मगर मुख मोड़ ले वहां से कि नहीं माना, नहीं समझाने पर माना, नहीं कुछ किया, तो अब थोड़ी सी सजा ले जाने दो, दिल दिमाग ठीक हो जाने दो, उसके बाद में फिर देखा जाएगा। तो वो भी ढीला कर दें तब क्या करोगे? तब तो फंस जाना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि कर्मों की सजा तो यहाँ मिल ही रही है। यहाँ तो सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, अरे लेट्रिन नहीं हो रही है, अरे ये हो गया वो हो गया, तमाम झंझट कहते कि कैसे खाएं, लड़का देखो बीमार पड़ा है, ये देखो बुखार चढ़ गया, ये देखो झगड़ा झंझट हो गया घर में, ये परेशानी।
आए दिन गृहस्थों के यहाँ आ जाती है। घरों में ये तमाम तरह की बिजनेस व्यापार की परेशानी, नौकरी की परेशानी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि ही खराब हो गई खान पान की वजह से। और बहुत बढ़िया यानी समझो व्यवहार है अधिकारी से, और कोई कड़क जबान बोल दिया अधिकारी को, बस उसको क्या है, वो तो एक लाइन लिखेगा कि इनका टेबल चेंज कर दिया जाए, इनका दफ्तर चेंज कर दिया जाए, एक लाइन लिखेगा। हाँ, वो टेंशन पैदा हो, वो परेशानी आ गई आपके सामने। तो ये जो कर्मों की सजा है, ये जो छोटा बनकर रहने का बताया जाता है, जो बात बर्दाश्त करने का जो बताया जाता है, मांस मछली अंडा शराब से दूर रहने का जो बताया जा रहा है, ये जो मिलावटी चीजें बाजारों में आ जाती हैं कि जिस पर ग्रीन यानी हरा निशान बना रहता है कि शाकाहारी है, लेकिन स्वाद बदलने के लिए, अच्छा लगने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने और पैसा कमाने के लिए उसमें इन गंदी चीजों को मिला देते हैं। तो जिसके लिए मना किया जाता है, इस पर अगर परहेज नहीं किया तो कर्म तो आएंगे ही। और कर्म जब आ जाते हैं तो कर्म खराब होता है जब, तब उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है। और जब उसी हिसाब से बुद्धि हो जाती है और उसी बुद्धि को लगा करके आदमी काम करता है, तब काम गलत हो जाता है तो सजा मिलती है। सजा मिल रही है। ये जो टेंशन, तकलीफें, बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, ये क्या है? ये सजा है। ये सजा मिल रही है। तो सजा तो मिल ही रही। अब इस सजा में भी लोग परेशान, सजा में भी परेशान है। बहुत से लोग तो यही सोच रहे कैसे जाएं गुरु पूर्णिमा में, कैसे पहुंचे। देखो ये दिक्कतें, ये दिक्कतें, ये परेशानी, ये बीमारी, कहीं और न बीमार हो जाऊं, कहीं और न तकलीफ हो जाए। तो गुरु पर से भरोसा हट जाए, हटा कि नहीं हटा? जब गुरु कहते हैं कि तुम अच्छे काम के लिए चल पड़ो, तुम्हारी मदद होगी, जब गुरु कहते हैं कि कदम कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब विश्वास हटा कि नहीं हटा? विश्वास हट जाता है। बहुत से नहीं पहुंच पाते। साधना शिविर कल लगेगी वहाँ टिकरिया में, जहाँ कार्यक्रम हो रहा है गुरु पूर्णिमा का, यहाँ जयपुर में। तो अब वहाँ पर नहीं पहुंच पाओगे आप ही लोग, इतने आदमी पहुंचोगे? 24 घंटे में समय निकालना है, 24 घंटे में 2 घंटा 3 घंटा या पहुंच जाओ। कोई एक साथ पहुंचने थोड़ा कह रहे हैं। बहुत से लोग तो शुरुआत में भी रहते हैं, आखिर में भी रहते हैं, बीच में भी आते जाते रहते हैं, लेकिन मन जो है वो नहीं पहुंचने देगा, कर्म नहीं पहुंचने देंगे। तो समझो कि ये क्या है? ये कर्म की, ये एक तरह से जो कर्म आ गए वो बाधा है इसकी, ये सजा है उसकी। लेकिन महात्माओं के पास अन्य शब्दों की हर तरीका होता है। कैसे, ये भी बता दें। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो कैंप लगाते हैं जगह जगह पर। जैसे आँख का कैंप, कान का कैंप, दांत का कैंप, और मरीजों का कैंप, टेस्टिंग का, दवा देने का, मरीजों को ठीक करने का कैंप लगाते हैं। तो वहाँ सारा सामान ले जाते हैं और दवाएं हर तरह की ले जाते हैं। जैसे मान लो आँख का डॉक्टर हो, जितनी दवा की जानकारी उसको है, जितना सामान की जानकारी है, ले जाएगा। कान का डॉक्टर हो, किसी भी मरीज का हो, सब ले जाता है वहाँ। सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं और हर तरह के मरीज को देखता है, हर तरह के मरीज का इलाज करता है कि जिससे हमारी सेवा हो जाए, जिससे हमको लोग जाने, हमसे लोग जुड़ जाएं। उसी तरह से महात्माओं के पास होता है। और महात्मा का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। डॉक्टर का तो स्वार्थ होता है कि हमारा नाम हो, डॉक्टर का स्वार्थ होता है कि हमको दाम मिले। लेकिन महात्मा को नाम और दाम से मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसको तो वो कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन परमार्थ का जो निशाना होता है वो होता है। तो उस परमार्थ के निशाने के लिए सब व्यवस्था भी बनाते हैं, व्यवस्था बना देते हैं। अब जैसे यहाँ व्यवस्था बनाई जाएगी गुरु महाराज के दया से, गुरु महाराज बनवाएंगे, लोगों को फायदा होगा। बता दो, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, खाली कोई नहीं लौटेगा जब गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में पहुंचेगा। जब साधना शिविर में पहुंचेगा, उसको कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही होगा।
न चाहते हुए भी पुड़िया उसके जेब में रख जाएगी। ऐसी दया गुरु की बरसेगी, वर्षा होगी दया की, भीगेंगे हम सब लोग, गुरु की दया की वर्षा होगी। अनुभव करके कोई चाहे तो देख लेना। अब किसी किसी को अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं अनुभव होगा? कि जैसे बरसात होती है, बरसात तो बरसात होती है, कोई छाता लगा के चले और कहा गया भाई ये स्वाति की बूंद है, ये पहली बरसात है, इससे धमोरी ठीक हो जाएगी, इससे खुजली ठीक हो जाएगी, इससे पसीने से जो बीमारियां स्किन में यानी कि चमड़े में हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी, इसमें नहा लो। और कोई कहे हम भीग जाएंगे बरसात में, हम नहीं, हम छाता लगा के चलेंगे, तो उसका मर्ज ठीक होगा? अब यही बात समझिए, उसकी धमोरी ठीक होगी, उसकी स्किन डिजीज जिसको कहते हो, चमड़े की बीमारी, दांत खाज, यकोका, यानी समझो ठीक होगा, उसमें फायदा होगा? नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि संक दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समाए। आप ये समझो कि जब ऐसे स्थानों पर जाया जाए, गुरु महाराज जैसे परम संत थे, उनके दया दीदार के लिए अंतर में जब जाया जाए साधना करने के लिए, उनकी वाणियों को जो सुनाने का आदेश हुआ और सुनाया जाएगा, जब वहां पर जाए तब इन सब चीजों को छोड़ के तजी ममता, ममता छोड़ दो, तजी माया, माया को भी भूल जाओ, यही जड़ और चेतन माया सब भूल जाओ और फिर चल पड़ो। अब आप में समझो कि जब चल पड़ो, सब कुछ छोड़कर चल पड़ो, तब एक निशाना, एक आस, एक विश्वास, एक निशाना कि हम वहां पहुंच जाएं। कहाँ पहुंच जाएं? साधना शिविर में पहुंच जाएं, कार्यक्रम में पहुंच करके सुन लें, समझ लें, वहां साधना कर लें। एक निशान, एक आस। क्या आस? कि आज हम कुछ लेकर लौटें, खाली हाथ ना हुए, आज हमको कुछ हासिल हो जाए, मिल जाए। एक आशा लेकर, एक विश्वास कि गुरु पर विश्वास करो कि हम अगर मांगेंगे तो गुरु देंगे। दाता वो हैं, हम भिखारी हैं, हम भिखारी बनकर जाएं, छोटे बनकर जाएं और हम कुछ वहां से लेकर आऊं। कितने भी आप धनवान हो, कितने भी आप बलवान हो, कितने भी आप पुराने सत्संगी हो, कितने भी आप सेवादार हो, लेकिन बड़े हो, आपको लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, पैर छूते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठाते हैं, इसको आप भूल जाओ और वहां जहां भी जगह मिल जाए बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, छोटे बन जाओ, तब पीवे भर भर जारी रे, तब पी पाओगे। कैसे? कि जैसे घड़ा है और घड़े के ऊपर कटोरी रख दो और कटोरी कहे घड़ा पानी पिला दो, ऊपर रखी रहा है कटोरी, पानी पिला दो, पिलाइए? घड़ा पिलाएगा पानी? क्यों? क्योंकि सिर पर सवार है। अरे उसके सिर पर सवार है, ऊपर कटोरी रखी है, तो कहाँ से पानी देगा घड़ा? और नीचे अगर उतर आवे तो पी वही भर भर झाड़ी दे, वो घड़ा भर देगा, उसको घड़ा भर देगा। ले कटोरी, तो आधा कटोरी तुझको चाहिए कि पूरा चाहिए? ले ले, ज्यादा दे रहा हूँ तुझको। तो बस यही बात समझ लो आप, तो छोटा बन करके जाओ और आप ये समझो छोटा बनकर पहुंचो। एक आस लगाओ कि आज हम कुछ लेकर आएंगे, गुरु से प्रार्थना करो कि मेरे ऊपर भी दया करो। दीन बंधु दीनानाथ आपका नाम है, आप दयालु हो, आपके लिए यह कहा गया, धरनी जहनो देखिए तहनो कभी विकार, दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। आप सबको देते हो, देने में हार नहीं मानते हो, तो हमको क्यों निराश लौटा रहे हो? आया हूँ तेरे दर पर, जाऊंगा दर्शन करके, सत्संगी हटेंगे मर के, कुर्बान हो गया, सतगुरु दरस दिखा दो, मैं तेरा हो गया। प्रार्थना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ऐसे ही यह भाव होना चाहिए, भाव से ही भक्ति, भाव से ही, भाव की ही पूजा होती है और श्रद्धा विश्वास और भाव से ही कोई चीज मिलती है। तो ये चीज प्रेमियों होना चाहिए, हमेशा ये भाव रखना चाहिए
घर से निकलो साधना शिविर कहीं भी लगी हो, कहीं भी साधना होती हो, जैसे ये अपना आश्रम है और भी आश्रम है, ऐसी जगह जाओ, साप्ताहिक सत्संग में कहीं जाओ तो यही उम्मीद होनी चाहिए कि हम भर करके लौटें, अंदर में पूरा थक छक करके लौटें, हम अधूरे ना होएं, आधे पेट ना होएं। ये उम्मीद होनी चाहिए, यह प्रार्थना बराबर होनी चाहिए, यह विनती है पर पल छेन रहे चरण तुम्हारे यानी रहे, यह विनती है पल पल छेन और रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो हमेशा याद करते रहो, चरणों में हमेशा लगे रहो, याद करते रहो, उम्मीद रखो, प्रार्थना करते रहो, तो यात्रा का बड़ा लंबा है। अब आप समझो वो चीज मिल जाए जैसे आपको सोना मिल जाए, 1 किलो सोना मिल जाए तो 1000 2000 10,000 रुपया, लाख रुपया की कोई कीमत रहेगी उसके सामने? कुछ नहीं। और नहीं तो अभी रुपए की ही कीमत है, रुपए की ही कीमत है। एक खीरा देखो 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 1000 रुपये का मिल जाए, मतलब 20,000 का मिल जाए आप, तो आप ये समझो कि 1 किलो सोना की कोई कीमत रहेगी उसके सामने? कुछ नहीं। तो इसमें मत परसो, बड़ी चीज, कीमती चीज को लेने की कोशिश करो। अरे वो अगर आपको मिल जाए जिसके लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, नहीं मिलता है, लेकिन वो शक्ति आपको मिल जाए, जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुरु प्रताप कह दुर्लभ नहीं। गुरु की दया हो जाए, उनका प्रताप हो जाए कि जो इच्छा करो वो मिल जाए, तब इसमें फंसे रहोगे? कोई नहीं फंसे रहो। तो क्यों न वही ले लिया जाए, पा लिया जाए। एक साधे सब सध सब साधे सध जाए। तो बोलो जय गुरुदेव। तब देखो मैं अब वहाँ जाऊँगा सिकरिया, और अब हमारा वहीं रहने का विचार है, वहाँ काम भी देख लूँगा, कल वहाँ साधना, आज शाम को भी बैठूँगा, वहाँ ज्ञान भजन होता है, और सुबह भी गुरु महाराज दया रहेगी तो 7 बजे से साधना शिविर चालू करा दिया जाएगा, सुनाया जाएगा जैसे कुछ अभी सुना रहा हूँ, और फिर उसके बाद में ध्यान भजन बैठा देंगे। जिस टाइम पर शुरू होगा उसी टाइम पर इतवार को वहाँ पर खत्म हो जाएगा, परसों। क्यों जल्दी शुरू करूँगा? क्योंकि जिम्मेदारों की गोष्ठी करेंगे ये लोग, आगे की योजना बनाएंगे, पीछे का सब समीक्षा करेंगे ये सब लोग, तो उनको भी समय मिल जाएगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी शुरू किया जाएगा। तो मैं उधर जाऊँगा, आप लोग अपने अपने हिसाब से बराबर जो व्यवस्था बनाए हो, ध्यान भजन की करते रहो, और ये अवसर जो मिला है, आपको मिल रहा है, इससे चूकना मत सब लोग। बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम का, साधना शिविर का, ये सब कभी कभी सेवा मिलती है, ये कभी कभी मौका मिलता है, तो इससे प्रेमियों किसी भी तरह से आपको चूकना नहीं है। तो बोलो जय गुरुदेव। आठ दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अब से और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है, रोज करो, अपने घर में ही करो, अपने घर में जगह है, आस पास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ, तो 5-5 घंटे की साधना शिविर यानी लगा दो, अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो, रोज का बना दो नियम, रोज का। तो लगवाने वाले को भी फायदा, और साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा, रोज करोगे, जैसे कोई चीज खाने को दे दो, हम मन जो है को भा गया, वो चीज पसंद आ गया, तो रोज वही मांगता है, और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ सुकून मिल जाता है, जो समझो इस समय मोटा हो रहा है, वो थोड़ा छीना होता है कि दुनिया की चीजों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा, और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। तो सफाई जब हो जाएगी
तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो, आदत डालो।